हिमाचल प्रदेश को देश के फार्मास्यूटिकल नक्शे पर स्थापित करने में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया ने बेहद अहम किरदार निभाया है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं यहां हुई उसने काफ़ी खराब छाप दवा उद्योग पर छोड़ी है। एक के बाद एक घटिया रॉ मटेरियल के इस्तेमाल और सब स्टैंडर्ड दवाओं के निर्माण के कई मामले यहां सामने आए हैं। ये मामले करीब 1 साल से सामने आ रहे हैं। कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स अभी भी जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। सितंबर के महीने में बद्दी की जानी मानी दवा निर्माता कंपनी आर्य फार्मा से 6 प्रकार की घटिया और सब स्टैंडर्ड दवाएं पकड़ी गई थी। यहां पर कई जाने माने ब्रांड्स की दवाएं गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही थी। इसी प्रकार से बद्दी के अंतर्गत आने वाला थाना गांव में चल रही एक्लाइम फॉर्मुलेशन के परिसर से टेल्मा एच नामक दवा की खेप पकड़ी गई थी। ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग होने वाली इस दवा को ग्लेनमार्क फार्मा नाम की कंपनी बनाती है। इसी प्रकार पिछले साल 22 और 24 नवंबर को भी करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवाएं एक कार और 2 गोदामों से बरामद की गई थी। इस मामले में बद्दी की ट्राइजल फॉर्मुलेशंस नाम की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले में भी रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स की पहचान कर ली गई है। जो दवाएं विभिन्न रेट्स के दौरान पकड़ी गई हैं उनकी सूची काफ़ी लंबी है। इनमें मॉन्टकर 10, रोजडे 10, टेलीसार्टन, ग्लेमीसेव जैसे ब्रांड शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की ड्रग अथॉरिटीज़ इन मामलों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन दवाओं के निर्माण के लिए बेसिक साल्ट सप्लाई करने वाले लोग जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, इस काले कारोबार पर रोक लगाना करीब करीब नामुमकिन लग रहा है। सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ही घटिया दवाओं के निर्माण का प्रमुख कारण है। ताज़ा तरीन मामला 11 मई का है। इस मामले में भी गुजरात की एक जानी मानी कंपनी का लेबल इस्तेमाल करके घटिया रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया है। ये रॉ मटेरियल सिरमौर और बद्दी बरोटीवाला की कई कंपनियों को सप्लाई हुआ है। हिमाचल प्रदेश की ड्रग अथॉरिटीज़ लगातार इस तरह के मामलों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही हैं। दोषी व्यापारियों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया है। हिमाचल को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मंसूबे तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाती।